Okay, so this is question 2, practice question 2 for contingency table. सबसे पहला काम वही आपने टेबल ड्रॉ कर देना है, contingency table, just like that. डिजीज का कॉलम, नॉन डिजीज का कॉलम, एक्सपोज का कॉलम एंड नॉन एक्सपोज का कॉलम. ओके, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में है कि इन ए स्टडी ऑफ केमिकल वर्कर्स 400 with respiratory disease and 150 without respiratory disease were selected for examination. तो 400 वर्कर हैं जिनको डिजीज़ है. दिस इज़ आर टोटल डिजीज्ड पॉपुलेशन, दैट इज़ 400 कि 400 वर्कर्स को डिजीज़ है एंड 150 वर्कर्स विदाउट रेस्पिरेटरी डिजीज़. सो आर टोटल नॉन डिजीज पॉपुलेशन दैट इज़ 150. ओके, 150. नेक्स्ट है द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन ए हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट. तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हमारी डिजीज़ है और सॉल्वेंट है हमारा रिस्क फैक्टर. द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन्ड ए हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट इन बोथ ग्रुप्स. ओके, इन्वेस्टिगेटर ने दोनों ग्रुप्स में एक सॉल्वेंट के एक्सपोजर की हिस्ट्री ली. अमंग द वर्कर्स विद रेस्पिरेटरी डिजीज़. तो अब हम बात कर रहे हैं डिजीज़ पॉपुलेशन की. Diseased population की 250 gave the history of exposure to the solvent, ठीक है, and compared to 50 of the workers without respiratory disease. तो इस सेंटेंस को हम रिपीट करते हैं. कंटेंजेंसी टेबल में ये आपको डाटा काफ़ी कम्पैक्ट फॉर्म में मिलता है. तो इस लाइन को हम करते हैं रिपीट एंड दैट्स हाउ दैट इज़. तो among respiratory workers with respiratory disease 250 gave history of exposure. तो वो वर्कर्स जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ थी उनमें से 250 ने कहा कि उनको पर्टिकुलर सॉल्वेंट से एक्सपोजर है. तो ये 250 वो वर्कर हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं रिस्क फैक्टर से और जिनको डिजीज़ भी है. तो दिस इज़ आवर डिजीज़्ड एंड एक्सपोज्ड पॉपुलेशन 250. ठीक है, 250 आर द वर्कर्स जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज भी है एंड दी आल्सो एक्सपोज टू अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. ओके, कंपेयर टू 50 ऑफ द वर्कर्स विदाउट रेस्पिरेटरी डिजीज. तो ये 50 वर्कर्स वो हैं जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज तो नहीं लेकिन इनको हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर है सॉल्वेंट से. ठीक है, सो दीज आर नॉन डिजीज but exposed population, that is 50. These are the 50 that are exposed to a particular solvent but these are without respiratory disease. So these are non-diseased but exposed population. ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा आ गया. टोटल डिजीज पॉपुलेशन दैट इज़ 400, टोटल नॉन डिजीज पॉपुलेशन 150. अमंग वर्कर्स विद रेस्पिरेटरी डिजीज दैट इज़ 400. 250 ने कहा कि उनको एक्सपोजर की हिस्ट्री भी है. So this is diseased and exposed population 250 compared to 50 of the workers without respiratory disease. तो 50 वर्कर वो हैं जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं है but they are exposed to a particular risk factor. So 50 are those that are non-diseased but exposed to a particular risk factor. तो अब हमने इसको फिट करना है कंटिंजेंसी टेबल के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डिजीज पॉपुलेशन दैट इज 400. टोटल नॉन डिजीज पॉपुलेशन, दिस इज नॉन डिजीज का कॉलम, दैट इज 150. अब डिजीज्ड एंड एक्सपोज 250 इधर आ जाएगा. नॉन डिजीज्ड एंड एक्सपोज्ड, सो ये है हमारा नॉन डिजीज का कॉलम एंड दिस इज द रो फॉर एक्सपोज. तो ये 50 आ जाएगा इधर. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो डाटा है हमारा इसको हमने कंटिंजेंसी टेबल में पुट कर दिया. अब जो हमारे पास सी की वैल्यू है और डी की वैल्यू है इसको हम प्लस माइनस से पुट कर देंगे. सो लेट अस गो फॉर स्क्वायर नंबर सी. तो 400 में से अगर हम निकालें 250 को दैट वुड बी 150. ठीक है,
और 150 में से अगर 50 को निकालें तो दैट वुड बी 100। 250 और 50 300, और 150 और 100 दैट इज़ 250। तो अब हम रूल लगा लेते हैं कि क्या हमारा 2/2 टेबल ठीक बना है। उसके लिए जो मैंने असूल बताया कि इन दोनों का समेशन के बराबर होना चाहिए। तो 300 और 250 हमारे पास बनते हैं 550, और 450 और 150 ये भी बनता है 550। तो आपने जो हम लोगों ने जो कंटिजेंसी टेबल बनाया है दैट इज़ कम्प्लीटली एक्यूरेट। ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। आपको किसी किस्म का कोई मसला है कंटिजेंसी टेबल के अंदर, कोई बात समझ नहीं आई, डू लेट अस नो, हमें ज़रूर बताएं, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। आपकी एजुकेशन दैट मीन्स वेरी वेरी अलॉट टू अस, वी टेक योर एजुकेशन वेरी वेरी सीरियसली। आप हमें मेंशन करें, वी विल डेफिनेटली आंसर इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जवाब देंगे। लेट हो सकता है लेकिन आपके क्वेश्चन को हम ज़रूर आंसर करेंगे। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है दैट इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे ज्वाइन करके एडमिन्स में से आप किसी को भी ग्रुप के अंदर टैग कर दें, इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स आवर केस नंबर 2।